प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर अरविंद सिंह के पास है। डॉक्टर अरविंद सिंह दावा कर रहे हैं कि वो ये जो दवा बनाए हैं, आयुर्वेद की ये अपनी दवा बनाए हैं, उसके द्वारा ये 3 महीने में शुगर लेवल को ये कंट्रोल कर दे रहे हैं। और उसके बाद अगर मरीज संयम के साथ खान-पान का अपना रखे, व्यवहार रखे, तो उसको कभी फिर दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इन्हीं से बात करते हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर लेवल आज के परिस्थिति में, आज के समय में जिसको देखो पता चलता है कि इसको तो शुगर हो गया। आखिर इतना पहले से शुगर सुनाई नहीं देता था, इतना शुगर क्यों हो रहा है? आज के ज़माने में जो भी आम जनमानस है, भागदौड़ की ज़िंदगी इतनी तेज़ है उसकी कि सुबह उठने के बाद वो जब भी ब्रश करता है और जो भी टूथपेस्ट यूज करता है, उसमें तो कहीं न कहीं केमिकली शुगर है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। और सुबह के समय मुंह का जो शोषण करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हार्ट के रोगियों को हम जो भी मेडिसिन जीभ के नीचे देते हैं, उनका वो 6 सेकंड के अंदर शोषण करके और हार्ट के पास पहुंचाती है और हार्ट का काम सुचारू रूप से सिस्टमेटिक तरीके से सही होने लगता है। वैसे ही टूथपेस्ट में प्रयोग किया गया जो भी सैकरीन या जो भी चीनी पड़ा हुआ है केमिकली, वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है और जिसको बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है तो बॉडी या तो उसको बाहर निकालती है या फिर स्टोर करती है। तो बाहर निकालने के क्रम में तो समझ में आता है कि बाहर निकल गया, लेकिन अगर वो बॉडी में स्टोर हो रहा है तो वही शुगर होने का एक मुख्य कारण है सुबह के समय ब्रश करना। अगर आम जनमानस आज से भी टूथपेस्ट से ब्रश करना छोड़ के केवल दातून से ब्रश करना शुरू कर दे, उसमें भी वो नीम की दातून को प्राथमिकता दे, तो नीम अवशोषित होके जाएगा उसके बॉडी में। और पहले से अगर शुगर बढ़ा हुआ भी है तो वो नीम जाएगा तो उसके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, उसके शुगर को शरीर से बाहर निकालेगा। और एकमात्र टूथपेस्ट बदल देने से, टूथपेस्ट के बदले केवल दातून का प्रयोग करने से शुगर का लेवल कंट्रोल उसका हो जाएगा। शुगर लेवल कब घटता बढ़ता है? शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम या बेसी दोनों होने की स्थिति में शुगर लेवल कम या ज्यादा होता रहता है। इसको तो कहा जाता है कि ये वंशानुगत रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आता जाता है और ये ठीक नहीं होता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पे तो कहा जाता है कि जिसको शुगर हो गया, जिसकी पीढ़ी में हो गए, आगे वाले को भी होगा ही होगा। और आप कह रहे हैं कि शुगर ठीक कर देंगे, कैसे? ना, शुगर वंशानुगत तो नहीं होता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वंश परंपरा में शुगर को एक दूसरे से पाते हैं। जैसा कि मेरे वंशावली में अभी तक किसी को शुगर की कोई बीमारी नहीं थी और इधर 2 सालों से मुझे शुगर का दिक्कत था और जिसकी वजह से मैंने ये दवा तैयार किया और इसको खाया और मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और सब कुछ करता हूँ। सारे खान पान करता हूँ, मिठाई भी खाता हूँ, गुड़ भी खाता हूँ, चीनी भी खाता हूँ, सारे चावल दाल जो कुछ भी खाना है जो एक सामान्य रूप से मानव समाज में भोजन के नाम पे जो भी परोसा जा रहा है, वो केवल डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ छोड़ के और बाकी मैं सब कुछ खाता पीता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। लोगों में की दवा से 3 महीने में रोगी ठीक हो जाएगा, शुगर लेवल सही हो जाएगा जी। तो कहीं कुछ दवाएं ऐसे होती है कि एक रोग तो ठीक करती है लेकिन दूसरा रोग उत्पन्न कर देती है, तो कहीं आपकी दवा में साइड इफेक्ट क्या है? नहीं, अभी वो हमने जो दवा तैयार की है इसमें हम लीवर, किडनी और ब्रेन को लेकर चल रहे हैं। इन तीनों अंगों को बचाते हुए शुगर की दवा तैयार की गई है। इस दवा को खाने से इन तीनों अंगों पे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे अन्य कोई बीमारी होने का खतरा कम से कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। तो ये बताइए कि आयुर्वेद का रोगों के संबंध में क्या थ्योरी है? आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में शरीर का निर्माण ही 3 तत्वों से मिलकर होता है, जिसको वात पित्त कफ कहते हैं। और इनका विकृत होना, किसी एक की अधिकता होना, किसी 2 की अधिकता होना, किसी 3 की अधिकता होना या तीनों में कमी होना, क्रमशः किसी 1 में, 2 में या 3 में, तो ये बीमारी तमाम तरह की बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। और जैसे ही आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से हम इन तीनों दोषों को गुण में बदल देते हैं, तीनों को बराबर कर देते हैं, तो शरीर की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि देश में या विदेश में कितने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है आधुनिक चिकित्सा पद्धति पे, और वो लोग कहते हैं कि जिसको एक बार शुगर हो गया वो दूर नहीं होगा। तो और आप कह रहे हैं कि हम 3 महीने में सही कर देंगे,
ये कैसे संभव है? ना ऐसा नहीं है कि जिनको शुगर हो गया वो दूर नहीं होगा। शुगर तो शरीर से दूर होगा ही नहीं। शुगर तो शरीर के लिए बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन वो एक लेवल में, एक बैलेंस में होना चाहिए। शरीर में, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। और मेरी औषधि या मेरा तरीका या मेरा इलाज करने का तरीका एकमात्र यही है कि मैं शुगर के लेवल को बैलेंस रखूंगा। अब आदमी आज तो बैलेंस में आ गया दवा खा के, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल ठीक रहा, अब फिर वो अपने पुराने तौर तरीके रहन सहन पे आ जाता है, तो ये बीमारी उसको पुनः हो सकती है। आप शुगर के मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब शुगर के मरीजों को संदेश यही है कि भाई उचित आहार विहार का पालन करें, और जो भी औषधियाँ उनके लिए नुकसानदायक न हो उनका प्रयोग करते रहें, और शुगर के लेवल को बैलेंस रखें। बाकी वो अपना स्वस्थ जीवन पूर्ण रूप से जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। कोई शुगर का रोगी आपके यहाँ आना चाहेगा तो कहाँ आएगा? आपका पता क्या है? शुगर का रोगी अगर मुझसे इलाज कराने या कुछ जानकारी लेने के लिए आना चाहता है तो धन्वंतरी चिकित्सालय, जगदीशपुर, नियर ओवर ब्रिज, बलिया, आके हमसे मिल सकता है और लाभ उठा सकता है। धन्यवाद।